बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। वीज़ा के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सवालात हैं और ख़ास तौर पर यूनान का वर्क वीज़ा और उसका इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू में मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा अहम नुकात। आपने एप्लीकेशन की, वीज़ा ओके हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद ग्रीक एम्बेसी आपके मुल्क में चला गया तो आपने टाइम लिया, टाइम लेके आप चले गए। अब इंटरव्यू का सबसे खास मरहला, यानी कि जिस मरहले में 100 बंदे का, 100 मजदूर का जब वीजा मंजूर होता है तो उसमें से 5, 7 या बहुत ज्यादा अगर दें तो 10 अफराद को वीजा जारी करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में आपका सबसे ज्यादा तवज्जो और ध्यान होना चाहिए। जब वीजा निकल आया तो उसके बाद आपका तैयारी करने का, ये आप ऐसे ही समझ लें कि एक इम्तिहानगाह में जाना है, इम्तिहानगाह में एग्जामिनेशन हाल में सवाल हल करने। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है, लेकिन फिर भी तवज्जो करेंगे और कंसंट्रेशन के बाद फिर आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरे शहजादों तकरीबन 5 से 7 चीजें हैं, सिर्फ 5 से 7 सवाल हैं और वो 5 से 7 सवाल जो आपके पास वीजा मंजूर का लेटर है, एक्सेप्ट किया गया है कि ठीक है आपके मालिक ने वीजा किया, एप्लीकेशन मंजूर होगी, मंजूरी के बाद जो आपके हाथ में लेटर है मेरे बच्चों, उसको ट्रांसलेट कर ले। ये गजट है, गजट दे रहा हूं, एग्जामिनेशन हाल का गजट दे रहा हूं कि कौन कौन से सवाल आने हैं। मेरे बच्चों सारे के सारे जो ये ख्वाहिश रखते हो कम से कम तैयारी करनी आप पर लाजिम है। उसके बाद इंशाल्लाह फजल ताला फिर जो है कम से कम इंटरव्यू का मरहला वो आसान हो सकता है। अच्छा, कह रहा हूं कि 5 से 7 सवालात हैं और सारे के सारे सवाल सिर्फ एक पेज पर, उसी पेज पर जिस पेज को आप मालिक का लेटर या वीजे की मंजूरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वीजा नंबर 1 सवाल किया जाता है कि आप के मालिक का क्या नाम है, तो उस लेटर पर लिखा हुआ है, आपने मालिक के लेटर को ट्रांसलेट कर लेना मेरे बच्चों, बाकायदा ट्रांसलेट कर ले। अगर मुमकिन है तो यूनान में वीजा भेजने वाले जो नौजवान हैं बाकायदा उसकी ट्रांसलेशन कराएं, ट्रांसलेशन करा के तो उनको भेजें। बसूरत दिगर अक्सर व बेशतर ऐसे होता है ना कि जब आप गूगल में ट्रांसलेशन करते हैं तो काफी सारी गलतियां हो जाती हैं और फिर वो गलतियां फिर आगे भी चलती रहती है। दुरुस्त ट्रांसलेशन करा लें। नंबर 1 पे मालिक का नाम क्या है, किस इलाका में आपने जाना है, कौन सा आपका घर होगा या रिहाइश होगी, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी मजदूरी कितनी है, अगर आपको काम मालिक नहीं देता तो फिर आप क्या करेंगे। तो मेरे बच्चों ये सवाल उस लेटर में नहीं लिखा होता कि मालिक अगर काम नहीं देता तो आप क्या करेंगे। आपने जनाब पुरएतमाद रहते हुए, आपने एतमाद को बरकरार रखते हुए, कॉन्फिडेंट रहते हुए आपने बताना है जनाब सर, मैडम, मेरा वीजा आया है, मालिक ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसने काम दिया है तो इसलिए जा रहा हूं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो मुझे वहां ही मैंने काम करना है। यानी कि दाएं बाएं शाएं आए नहीं करनी कि जी वो मैं आगे चला जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं कहना। पूरा एतमाद, कील को ठोक देना है, पत्थर की तरह जम जाना है कि जनाब ये जो आपके सामने वीजा है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा दोनों का मुआहदा है आपस में, इसलिए 100% उसने मुझे काम दिया है, दे दिया है, तो तब मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है। और अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि बात 50 साल से जायद वाले अफराद भी इसमें शामिल होते हैं, तो वीजा वर्क परमिट जो है वो अक्सर बेशतर वो देखते हैं कि क्या ये फर्द वो काम जिस काम से मुतल्लक ये है वो कर सकता है। जब वो 25, 30, 40 साल तक का होगा तो बहुत ज्यादा इम्कान है इंशाल्लाह फजल ताला आपको वीजा मिलने का इम्कान है। 50 साल से जायद में ये मसला पैदा हो जाता है कि वो देखते हैं
कि शायद 2-4 साल में ये फर्द काम में नकाहत या कमजोरी महसूस करे, जिसकी वजह से उसको वीजा देने में काफी परसेंटेज कम हो जाती है। ये है मेरे बच्चों वो बुनियादी चीजें जिसको आपने याद करना है। 7 चीजें मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी 1, 2, 3 आ सकती हैं, लेकिन वो किसी भी इम्तिहान में 80%, 90% नंबर A1 नंबर होते हैं और 90 से ऊपर A+ होते हैं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। वीजा के इंटरव्यू के हवाले से ये है, और इसके साथ ही मैं मुंसलिक 2 चीजें हैं और वो बताता चलूं कि वीजा जो है अरब ममालिक से बहुत ज्यादा साथी मजदूर सवाल करते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास वहां का लीगल रेजिडेंसी है, आप सऊदीया में हैं, अरब अमारात में हैं, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, जहां कहीं भी है, अगर आपके पास लीगल वहां का वीजा है तो फिर आपका यहां से वीजा अगर जाता है तो आपने वहां ग्रीस की एम्बेसी में जाना है और जाके आपने कहना है कि ये मेरा वर्क वीजा आया है, मैंने जाना है। तो पाकिस्तान में चूंकि रिश्वत नाचरी होती है बेचारी, डिस्को डांस में बेचारी जलीलो रसवा और ये रिश्वत को भी जलील कर दिया, इतनी सारी उसकी कहानी चला दी है। तो वहां से ज्यादा आसान है कि आप अरब किसी मुल्क में हैं तो वहां से ज्यादा आसानी से, ये पिछले माह से 2 माह से वीजे लगे हैं और 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में वीजे लगे हैं। तो अगर कोई अरब मुल्कों में है तो मेरे बच्चों यही तरीका है कि यहाँ मालिक एप्लीकेशन करता है, आपका वीजा आता है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप चले जाते हैं। 3 शोबे हैं वीजे के हवाले से। एक शोबा है जमींदारा, एग्रीकल्चरल जिसे कहते हैं। दूसरा शोबा है कंस्ट्रक्शन, तामीराती। तीसरा शोबा है टूरिज्म। जो पढ़े लिखे नौजवान है जैसे सैयद सकलैन अब्बास है या मुख्तलिफ नौजवान स्टडी वीजा के हवाले से मुख्तलिफ सवाल करते हैं, तो मेरे बच्चों शेरों शहजादों गुजारिश सुन ले कि टूरिज्म में ज्यादा से ज्यादा अफराद अप्लाई करें। गूगल में जाएं, उस एम्बेसी को उसकी वेबसाइट को रिसर्च करें, सामने आने के बाद अप्लाई करें। और मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये जो बेचारे रिश्वत का बंगड़ा डालने वाले बच्चे हैं ना, सोनी पोशाकें पहन के, सोनी काटन, सोना जूता, सोनी पगड़ी, उनसे बच के, वो बेचारों को नहीं पता चलता, उनको नहीं पता चलता कि इससे ज्यादा जलील काम है ही कोई नहीं। कौमें की कौमें फिर जिल्लत और रुसवाई में चली जाती है, उन बेचारों को नहीं पता, समझ आती। आप तो समझ जाए, खुदा के वास्ते सुन ले, समझ ले कि पाकिस्तान में 25 से 30 लाख रुपया इसलिए लिया जाता है कि वो रिश्वत का टाउट, वो दलाल बेचारा सफेद सोने कपड़े पहन के करता क्या है कि ये 5-7 चीजें इंटरव्यू की तरतीब तैयारी करके अंदर किसी से यही मई करके तो वो जनाब आपसे 25-30 लाख रुपए ले लेता है। अपने कदमों पे खड़ा होना सीखे। ये सिफारिशें जो होती है ना, वो सर जी अस्सलाम वालेकुम, वो पता जी मैं उदा रिश्तेदार, मेरे मामा जी ने ना, चाचा जी ने, वो मेरा जड़ा वजीर है ना, वो मेरे कुनबे कबीले का। इन बातों को छोड़ दे, अपने कदम पे खड़े हो। खुदा ने आपको इंसान पैदा किया है और इंसान होने के नाते नुक्ता सुन ले, जब आप नफी करते हैं अपनी, तो फिर आपने खुद अपने आप को गिराया है। अपने कदमों पर खड़े हो, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। अपना वीजा खुद अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। मकड़ी छोटा सा बंबोया जिसे पंजाबी में कहते हैं आप, 100 दफा जाले से गिरता है, 100 दफा चढ़ता है। तो आप दलाल और नौसरबाज एक रिश्वत का जलील एजेंट ढूंढने में सर्फ कर देते हैं मेरे बच्चों। नकल लगाने वाला असल तक नहीं पहुंच सकता, तो वो जड़ी बूटी तैयार करने के बाद कभी कॉलर के नीचे रखता है, कभी पांव के नीचे रखता है, कभी छुपाता है। वो मेरे बच्चों, जितना टाइम आपने नकल लगाने के लिए तैयार करना है, जितना आपने उस नालायक रिश्वत एजेंट को ढूंढने में टाइम लगाना है, उतना आपने आप पर भरोसा करें और कभी सिफारिश या दूसरे रस्तों पर ना जाएं। तो तालीमी सिलसिले में टूरिज्म के वीजे अप्लाई करें। और जिन नौजवानों की फैमिलियां
फैमिलीज को अक्सर बेशतर वर्क वीजा नहीं दिया जाता, उनके लिए ज्यादा बेहतर बरतर यह है कि विजिट वीजा अप्लाई कर लें। अब से यूनान में जनवरी में ग्रुपों के ग्रुप आने शुरू हो गए। आप भी तरतीब तैयारी कर लें। अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले। वीजा के हवाले से इंशाल्लाह 1-2 वीडियोस और करूंगा, क्योंकि सवाल आपके बहुत ज्यादा है। अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम।